हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए गए, उनको पढ़ के हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। सो स्टेटमेंट्स हमें क्या क्या दिए गए हैं। ए में बोला है कि राइजोम जो है दैट इज एब्सेंट इन इक्विसेटम। बी में लिखा है कि आर्किगोनियल ब्रांच इज एब्सेंट इन स्पैग्नम। सी में लिखा है राइजोइड्स आर एब्सेंट इन फिनेरिया एंड डी में है सेलाजिना एंड सल्विनिया प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर। ना इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। नाउ ये ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स जो है बेसिकली उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं इन शॉर्ट। सबसे पहले अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें, देन ब्रायोफाइट्स में हम लोग बोल सकते हैं इनके जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होते हैं। तो यार हम लोग लिख सकते हैं कि मेन प्लांट बॉडी क्या हुआ, हैप्लॉइड हुआ। एंड इसमें जो है गेमीट्स जो बनते हैं, दैट इज द रीजन इनका फर्स्ट स्टेज क्या होता है, गेमीटोफिटिक स्टेज होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं गेमीटोफाइट स्टेज इनका पहला स्टेज होता है। एंड इनमें जो मेल्स है उनमें जो गेमीट्स बनते हैं उनको एंथ्रीडियम बोलते हैं, फीमेल्स में जो बनते हैं उसको आर्किगोनियम बोलते हैं। एंड फिर जाइगोट जो है दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम दिस गेमेटोफिटिक बॉडी, उससे फिर ये क्या बनाता है, एक स्पोरोफाइट्स बनाते हैं। फिर यहाँ से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो ये हुआ इन शॉर्ट अबाउट ब्रायोफाइट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे फर्दर ब्रायोफाइट्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, देन इनमें क्या होता है कि दे हैव टू डिविजन्स फर्दर, जिसको हम लोग बोलते हैं लिवरवुड्स एंड मॉसेस। तो अगर हम लोग बात करते हैं लिवरवुड्स की, तो उसमें क्या होता है कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं गिमा, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मार्केंशिया। सिमिलरली इसमें दूसरा टाइप का स्ट्रक्चर भी रहता है, दूसरा जो सब डिविजन है उसका, उसको बोलते हैं मॉसेस। एंड मॉसेस की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि इनमें दो तरह का स्टेज होता है। फर्स्ट जो है वो है प्रोटोनिमा स्टेज एंड दूसरा जो है वो लीफी स्टेज है। ये दो स्टेज उनके लाइफ साइकिल में होते हैं। एंड इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन बर्डिंग से होता है, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें एंथ्रीडियम आर्किगोनियम ये सब बनते हैं। नाउ ये जो ब्रायोफाइट्स है उनमें एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये सॉइल से बहुत अच्छे से अटैच रहते हैं, बीइंग मल्टी सेल्यूलर, एंड इनमें राइजोइड्स भी जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। सो ये हुआ हमारा ब्रायोफाइट्स के बारे में। इसके अकॉर्डिंग अगर हम स्टेटमेंट्स देखें, तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है कि राइजोम इज एब्सेंट इन इक्विसेटम, वो वाला हमारा टेरिडोफाइट से जुड़ा हुआ है। सो इसके बारे हम लोग आगे बात करने वाले हैं। बट अगर हम लोग बी के बारे में बात करें, आर्किगोनियल ब्रांच इज एब्सेंट इन स्पैग्नम, तो ये जो है हमारा वो इनकरेक्ट है, बिकॉज जो आर्किगोनियल ब्रांच है वो स्पैग्नम में प्रेजेंट रहता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़े थे कि इनमें जो बॉडीज रहते हैं वो, इनमें फीमेल्स बॉडी को आर्किगोनियम बोलते हैं, तो दैट इज द रीजन आर्किगोनियम ब्रांच इसमें मिलते हैं। तो ये हमारा इनकरेक्ट हुआ। सी में लिखा है कि राइजोइड्स आर एब्सेंट इन फ्यूनेरिया, ये भी गलत है, बिकॉज अभी हम लोग पढ़े थे कि इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स मिलता है राइजोइड्स, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हुआ। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। सो टेरिडोफाइट्स के बारे में अगर हम लोग फर्दर बात करते हैं यहाँ पे, देन यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें हॉर्सटेल एंड फर्न्स आएंगे, जो कि मोस्टली हम लोग किसमें यूज करते हैं, मेडिसिनल पर्पसेस में यूज होता है इनका। एंड इनमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इनका मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट्स होता है। सो ये जो स्पोरोफाइट्स है वो स्पोरेंजिया बियर करते हैं, जिसमें लीफ लाइक अपेंडेजेस एंड स्पोरोफिल्स होते हैं, जिसको हम लोग स्पोरोफिल्स बोलते हैं। तो इनमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है होमोस्पोरस, जो कि मोस्टली टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं। एंड दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। सो हियर वी कैन राइट हेट्रोस्पोरस। एंड ये जो हेट्रोस्पोरस है उसमें हमारे एग्जांपल्स आते हैं सेलाजिनेला, सैल्विनिया, जिसका मतलब है टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन डी में लिखा है कि सेलाजिनेला एंड सैल्विनिया प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। एंड ए के बारे में बात करें तो वहां पे लिखा है राइजोम इज एब्सेंट इन इक्विसेटम, तो ये हमारा जो टेरिडोफाइट्स है उसका भी एक एग्जाम्पल है इक्विसेटम। बट हम लोग को याद रखना है कि इक्विसेटम जो है उसमें राइजोम आर प्रेजेंट इन देयर रूट्स, उनके रूट्स में ये पाए जाते हैं। सो इसीलिए हमारा स्टेटमेंट ए भी गलत हो गया। एंड हेंस हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।